कैस्केड मतलब होता है पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना, कैस्केड। अच्छा ये पहाड़ है, अब यहीं से झरना गिर रहा है, हदबद 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 गदागद गदागद गिर, तो कैसे गिर रहा है? जोर से गिर रहा है। और जो जोर से गिर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैस के गिर रहा है। क्या बोलता है? कैस के। अरे साला कतना कैस के साइकिल चला रहा यार, मतलब एकदम दन, उसको बोलते हैं कैस। ऐसे समझते हैं काजुलमेंट को। जैसे मान लेते हैं नया नया भौजाई आया, बड़ा सुंदर है, सुंदर है चाहे नहीं है, लेकिन अपना काम करवाना है। क्या करवाना है? ए भाजी आज के काम करे जो टिफिन लंच में मांगना है उसको, परोठा और ये क्या बोलते हैं सब्जी, मस्त सब्जी। कौन सी सब्जी चाहिए? तो अंडा का, है ना, परोठा। ए भाजी आज बड़ी सुंदर लगी, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सी में पहुंच के। हाँ, बी का 4 ठो छूटा हुआ है, उसको हम बताएंगे अभी इसके तुरंत बाद। तो हम सी में हैं, और आप अगर इसको याद कर लिए हैं, आप अगर रट लिए हैं, एमबी बुक जो अजय सिंह का है उसका प्रीवियस ईयर ला, अगर आपको याद है तो आप क्या करें ना कि इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आपको नौकरी लेना जरूरी है, आपका समय कीमती है। जब याद है तो आप कुछ ऐसा चीज़ देखें जो आपको नहीं पता हो, ताकि एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के नज़रिए से वो बेहतरीन हो, ऐसा देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं रिवीजन का ज़रूरत है तो आप इसको देखें। हम ट्रिक से बताएँगे, हम जैसे रटे हैं वैसे ही हम ट्रिक से बताएँगे, क्योंकि ना हिंदी माध्यम का छात्र को ट्रिक बहुत ज़रूरी होता है याद करने के लिए। तो अगर आप भूल गए हैं, हमेशा कितना हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो होगा, 17 मिनट का वीडियो होगा। आप अगर डबल फास्ट करके देखेंगे 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये एरर तो ये क्या है ना, लंबा समय तक याद रखने के लिए है ये, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा से बताएँगे, अच्छा से ही बताएँगे। बस आशा करते हैं कि आप लोग को भी ठीक लगेगा। अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और ना ठीक लगे तो आप स्किप करें। यूट्यूब में बहुत बड़े-बड़े टीचर हैं। हम तो उसका गुड़धोवन में नहीं है। गुड़धोवन मतलब तो समझ रहे होंगे, हाँ? बढ़ते आगे। कैकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल करना। कैकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल करना। कैकोफोनी, मार्कर दुबलू वाला। कैकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल। तो आदमी क्या करता है, जब ज़्यादा कैं कूं करने लगता है तभी तो हम बोलते हैं कि कैं कूं काहे कर रहा है यार? शोरगुल ज़्यादा मत करो। कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब शोरगुल, है ना? पांडेमोनियम, पांडेमोनियम में होता है शोरगुल करना। तो कैकोफोनी, कैकोफोनी क्या लिखा है? कैकोफोनी। हम बोल रहे कि प्रोनाउंसिएशन हम थोड़ा-सा हम अपने हिसाब से करेंगे, इंग्लिश के हिसाब से नहीं, क्योंकि इससे स्पेलिंग मिस्टेक जो एरर देता है ना, वहाँ बहुत काम देता है। इसलिए हम कर रहे हैं कैकोफोनी, है ना? तब आराम से बोल देंगे। व्हाट्सएप वाले हिंदी समझ में आता है जी। व्हाट्सएप वाले जैसे जैसे हम लोग व्हाट्सएप में लिखते हैं ना, वैसे ही हम स्पेलिंग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कैथेड्रल, क्या लिखा हुआ है? कैथेड्रल, कैथेड्रल लिखा हुआ है। लेकिन हम जब पढ़े तो व्हाट्सएप वाला इंग्लिश पढ़ेंगे, कैथेड्रल। तो क्या होगा, स्पेलिंग तुरंत लिखे, बोलेंगे लिखो कैथे तो CATHE, कैथे, डराल DRAL। अगर कैथेड्रल लिख देते तब कंफ्यूज होता, साला EL करें कि AL करें कि छुच्छे L करें, ये कंफ्यूज होता। इसीलिए हम वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं जैसे हम व्हाट्सएप लिखते हैं, ठीक है? तो इसीलिए करते हैं इसको कैथेड्रल करते हैं, है ना? कैथेड्रल नहीं, कैथेड्रल, ताकि DRAL हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता इससे। अब वही है कैकोफोनी। हमको पहले लिखो कैकोफोनी का स्पेलिंग, तो कैकोफोन ई, कैकोफोनी हो गया, आराम से लिखा गया। तो ये था कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मतलब होता है क्या? शोरगुल करना। तो कैको करेगा नहीं, कैको नहीं करेगा, तो कैकोफोनी का मतलब शोरगुल। तो कैको नहीं करेगा, कैको कर रहा है तो इसका मतलब शोरगुल हो रहा है। काजोलमेंट का मतलब चापलूसी करके बात मनवाना। काजोलमेंट मतलब चापलूसी करके बात मनवाना। काजोलमेंट, चापलूसी करके बात मनवाना, ऐसे समझते हैं काजोलमेंट को। जैसे मान लेते हैं नया नया भौजाई आया, बड़ा सुंदर है, सुंदर है चाहे नहीं है, लेकिन अपना काम करवाना है। क्या करवाना है? ए भाजी आज एक काम करे जो टिफिन लंच में मांगना है उसको, परोठा और ये क्या बोलते हैं सब्जी, मस्त सब्जी। कौन सी सब्जी चाहिए? तो अंडा का, है ना, परोठा। ए भाजी आज बड़ी सुंदर लगी, ठीक है, हैं से बस वो शर्मा रही है। चापलूसी, इसी को कहते हैं चापलूसी करना। आज वो बहुत सुंदर लग रही है, भजी आज बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद बोले चाहिए क्या? आज इतना सुंदर है, आज हमको परोठा और अंडा की सब्जी देगी, पराठा अंडा की सब्जी देगी, तो लंच में ले जाएंगे, लेबर कुली में काम करने जाते हैं, ठीक, तो देगी तो ठीक है। तो इसको कहते हैं चापलूसी करना। तो भाभी यानी भौजी का नाम क्या है? काजोल। क्या नाम है? काजोल। तो काजोल भौजी का सब क्या कर रहा है? चापलूसी करके अपना अपना बात मनवा रहा है। आज मेरा कपड़ा धो देना, ठीक,
आज मेरा ये कर देना, आज मेरा वो कर देना, ऐसा। तो काजोलमेंट मतलब चापलूसी करके बात बनाना, काजोल। जब इंटरेस्ट लेकर के याद करेंगे ना तो बड़ा मस्त याद होता है। अपना घर का इन्हें उन्हें घर के आदमी को पकड़ ले, है इधर उधर घर का आदमी का अगल बगल का पकड़ लो और उसी को बना दो ट्रिक मस्त एकदम। जो मोट रहलो ओकर मोट होलम, घुसा दे पातर रहलो पातर, खापट रहलो खपटी वालम, ऐसा। तो काजोलमेंट चापलूसी करके बात मनवाना। कैलस का मतलब दया से विहीन, दया से विहीन का मतलब निर्दय एक तरह से समझते हैं, है ना, जिसको मतलब दया आता ही ना हो दूसरा पर, उसको बोलते हैं कॉलस। अब इसको हम कैलस कॉलस पढ़ते हैं, कॉलस क्या, कैलस CALLOUS। अब यहां लिखा है कॉल। अब कॉल अस, अगर हम लिखे कॉल अस, कॉल अस, अस का मतलब होता है क्या, हमें, है ना, अस का मतलब हमें, कॉल अस, हम लोगों को वो कॉल की, और बात कैसे कर रही थी, निर्दयी बात कर रही थी। कॉल अस, कॉल अस, कॉल कॉल की अस, हम लोगों के, अस मतलब हम लोग होता है ना, वी का होता है अस, तो हम लोगों के पास कॉल की और कैसा बात कर रही थी, दया से विहीन यानी निर्दयता पूर्वक बात कर रही थी। तो कॉल अस, कॉल अस, कॉल हमारे पास की और निर्दयता पूर्वक दया से विहीन बात कर रही थी। याद हो गया, कॉल अस, कॉल हम लोग के पास। कालूमनी मतलब गलत आरोप, कालूमनी मतलब गलत आरोप। कालू पैसा कमाया, कालू लड़का का नाम होता है ना, जो काले, जैसे गांव में कालू, जो कालू, जैसे कोई जन्म से अगर काला है तो उसको कलुआ, जो जन्म से काला है उसको कलुआ, जो जन्म से गोरा है उसको चरका, जो बुधवार को जन्म हुआ है उसको बुधना, इसी तरह से है। तो उसी तरह से नाम देता है, तो उसी तरह हम लोग के गांव में कालू, जो काला है उसको कलुआ। तो कालू मनी, कालू के पास मनी है, पैसा है, लेकिन लोग गलत आरोप लगा दिए उस पर कि वो चोरी करके कमाया है, बल्कि वो मेहनत से कमाया है। तो गलत आरोप, कालू मनी, कालू के पास मनी है तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, गलत आरोप लगा दे रहे हैं, कालू मनी। तो कालुमनी का मतलब होता है गलत आरोप, कालू के पास मनी है इसलिए लोग उसको गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत से पैसा कमाया, ऐसा नहीं। कालुमनी मतलब गलत आरोप। कनाइन मतलब होता है कुत्तों से संबंधित, कनाइन मतलब कुत्तों से संबंधित, ऐसे रहते हैं का नाइन, काल नाइन, काल मतलब क्यों चीज, आज के बाद वाला आने वाला कल को काल बोलते हैं हम लोग ठेठिया में, एक खोरठा में काल बोलते हैं या फिर कल बोलते हैं। तो का नाइन, कल नाइन, कल नाइन कुत्तों को हम देखे थे। कल नाइन मतलब क्या था, नाइन मतलब 9, तो का नाइन कल नाइन, का नाइन कल नाइन, तो कल हम 9 कुत्तों को देखे थे, यानी कुत्तों से संबंधित, कुत्तों से संबंधित, का नाइन कुत्तों से संबंधित, का नाइन कुत्तों से संबंधित, कल नाइन। कैनिबल का मतलब होता है मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति। क्या लिखा हुआ है, कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति, कैनिबल। यहां लिखा हुआ है कैनी बल, कानी बल, मनुष्य का मांस खाने वाला। कानी जैसे नहीं बोलते कोई कान रहता है तो ऐसे देखता, को कानी रहता है तो तिरछा देखता है ना, कानी बल। तो कानी जो है ना, बल लगा लगा करके मनुष्य का मांस खींच खींच के नोच नोच के क्या कर रही है, खा रही है, कानी बल। तो कानी क्या कर रही है, बल लगा के खींच रही है और खा रही है नोच नोच के। तो कानीबल का मतलब होता है मनुष्य का मांस खाने वाला, है ना। तो कानी जो है वो बल लगा करके मनुष्य का मांस खींच रही है और खा रही है नोच नोच के। मर गया होगा, फेंक दिया होगा कोई। केप का मतलब बिना बाजू का वस्त्र, बिना बाजू का मतलब स्लीवलेस, मतलब ये बंडी नहीं रहता, यहीं तक रहता है कैप। और उसमें क्या रहता है, कैप रहता है। पिक्चर उक्चर में नहीं देखे होंगे, क्या बोलते हैं आप, क्रिस में देखिएगा, जो आता है जीभ जो निकालता है पूरा लंबा, है ना, वो क्या करता है, बिना बाजू का वस्त्र पहनता है लेकिन कैप हमेशा लगा के घूमता है, टोपी, और ये बिना बाजू करता है। तो कैप रहता है लेकिन बाजू नहीं रहता है, तो कैप मतलब होता है बिना बाजू का वस्त्र। CAP, कैप मतलब बिना बाजू का वस्त्र। क्रिस में या फिर क्रिस 3 में होगा, बिना बाजू का, जीभ लंबा कर ले जाता है, तो कैप मतलब होता है बिना बाजू का वस्त्र। कैप्साइज मतलब नाव या जहाज का डूब जाना, कैप्साइज मतलब नाव या जहाज का डूब जाना। एक होता है, वो तो कैप से याद हो गया, बिना बाजू का वस्त्र। एक है कैप साइज, कैप मतलब बड़ा सा कैप ले लिए हैं और मोड़ी में पिंध लिए। अब वो क्या हुआ, हवा जब चलेगा तो जितना बड़ा कैप रहेगा उतना जल्दी हम उलट जाएंगे, क्योंकि उतना जगह एरिया घेरेगा ना वो। तो अभी बड़ा सा टैप टोपी पहन लिए हैं, अब हवा चला एक हड्डी ऐसे मुड़ी उठाए, अपने बाबा उलट गए, तो उलट गए, इसका मतलब कैप साइज। तो कैप का साइज इतना बड़ा था कि आदमी सहित नाव और जहाज भी डूब गया, उलट गया। तो कैप साइज, कैप का साइज इतना बड़ा था कि नाव और जहाज डूब गया। कार्सिनोजेन मतलब कैंसर पैदा करने वाला तत्व, तो यह कारण ऐसे पढ़ते हैं ना, यहाँ लिखा है कार्सिनोजेन, कार्सिनो कैंसर, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना वर्ड, कार्सिनो कैरसिनो कार्सिनो कैरसिनो कार्सिनो कैंसर। और नहीं तो ऐसे कि कैंसर जो पैदा हो गया था जिसमें, उसको कार से ले गए, कार से क्या के ले गए। और नहीं तो कार्सिनोजेन कैंसर, ऐसे थोड़ा थोड़ा वर्ड मिल रहा होगा, कार्सिनो कैंसर,
है ना। तो कार्सिनोजेन मतलब कैंसर पैदा करने वाला तत्व या फिर कैंसर जो पैदा हुआ था तत्व, उस आदमी को हम कार से ले गए। कैरिकेचर मतलब होता है किसी व्यक्ति का चीज का कार्टून। कैरिकेचर मतलब क्या होता है, किसी चीज के व्यक्ति का, किसी व्यक्ति या चीज का कार्टून, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। क्या बोलते हैं उसको? कैरिकेचर। तो कैरिकेचर मतलब किसी व्यक्ति या चीज का कार्टून, कैरिकेचर। आप याद रखें इसको, कैरिकेचर मतलब किसी व्यक्ति या चीज का कार्टून, कैरिकेचर। ये जैसे आज तक में नहीं आता फनी वीडियो, सो सॉरी वाला, कि अखिलेश यादव का साइकिल है तो साइकिल तोड़ दिया, टूट जाता है ना। उधर से मोदी आता है, अमित शाह आता है, दोनों धरकुच देता है मार के, तो उसको कैरिकेचर बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति या चीज का कार्टून, कैरिकेचर। कैरोल का मतलब ईसाई धर्म का समूह गान। अब जो ईसाई धर्म है वही तो जानेगा कि ईसाई धर्म का जो समूह गान है उसका रोल क्या है। हम लोग को पता है नहीं, का रोल है यार उसका, किसका? ईसाई धर्म का समूह गान का। ईसाई धर्म का समूह गान का रोल है भाई उसका? पता नहीं। कारोल लिखल है ना, कैरोल, कारोल पढ़ते हैं इसको, कैरोल। कारोल है यार, किसका पूछ रहा, किसका रोल? कार, अरे वही ईसाई धर्म का जो है ना समूहगान, उसका रोल है। उसका का रोल है मतलब क्या रोल है? का रोल है मतलब उसका क्या रोल है? बताओ क्या रोल है? तो का रोल है यार, ईसाई धर्म का जो समूहगान है उसका क्या रोल है? आगे, कैस्केड मतलब होता है पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना, कैस्केड। अच्छा ये पहाड़ है, अब यहीं से झरना गिर रहा है, हदबद 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 गदागद गदागद गिर रहा है। तो कैसे गिर रहा है? जोर से गिर रहा है। और जो जोर से गिर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैस के गिर रहा है। क्या बोलता है? कैस के। साला कतना कैस के साइकिल चला रहा यार, मतलब एकदम दन, उसको बोलते हैं कैस के। तो बहुत कैस के गिर रहा है झरना, तो कैस्केड यानी कैस के गिरता है झरना। कैस के मतलब होता है पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना, कैस्केड, है ना। तो कैस के मतलब होता है जोर से, हम लोग का भाषा में जोर से को बोलते हैं कैस के। कैसा है? साला बहुत कैस के मार ली रे, कैस के मार ली मतलब बहुत जोर से मारा, तो वही बड़ी जोर से गिरता है। तो कैस्केड मतलब पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना। कैटेक्लाइज मतलब अचानक और विध्वंसक बदलाव। कैटेक्लाइज मतलब क्या होता है? अचानक और विध्वंसक बदलाव, कैटेक्लाइज। कैटेक्लाइज मतलब, अब इसको कैसे याद रखें? कैटाक्लाइज्म, अगर क्लाइज्म पढ़ते हैं तो क्लाइमेट जैसा लग रहा है ना, कैटाक्लाइज्म। तो कैटाक्लाइज्म यानी कैट का जो क्लाइमेट है, क्लाइज्म है जो है वो बहुत जल्दी बदल गया है ना, बहुत जल्दी मरने लगा वो लोग, उन लोग को क्लाइमेट चेंज हो गया। तो कैटाक्लाइज्म कैट का क्लाइमेट, कैटाक्लाइज्म कैट का क्लाइमेट। कैटाक्लाइज्म मतलब होता है अचानक और विध्वंसक बदलाव, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं इसको, कैटाक्लाइज्म, कैट का क्लास, क्लाइज्म क्लास, कैट का क्लास, कैट क्लास में घुसी, वैसे ही वहां क्या हो गया? अचानक और विध्वंसक बदलाव हुआ। जो बच्चे बेंच पर बैठल थे, बच्चा नहीं लड़की सब, बच्चा नहीं, जो लड़की बेंच पर बैठल थे वो सट से डेस्क पर खड़ा हो गई, तो अचानक विध्वंसक बदलाव हो गया ना। कहले कैटाक्लाइज्म, कैट क्लाइज्म, कैट क्लास में घुसा, बस घुसते के साथ अचानक और विध्वंसक बदलाव हुआ, जो नीचे बैठल थी ऊपर बैठ गई। ठीक, आगे। कैटलॉग मतलब किताबों की सूची। अब तो ये तो कैटलॉग मिलता होगा, है ना, किताबों की सूची। कहीं दुकान उकान जाते हैं ना, साड़ी उड़ी का कैटलॉग दिखाता है, बुक दिखाता है कि कौन सा साड़ी पसंद है। या फिर कोई फर्नीचर का दुकान जाते हैं, वहां भी कैटलॉग दिखाता है कि कौन सा पलंग जो है ना, प्लास्टिक जैसा मस्त उसका कवर रहता है, पेज रहता है, और पलट पलट के देखो, जो पसंद है उसको बोल दो कि ये वाला पसंद है, वो बना के दे देगा। या फिर कोई साड़ी, तो कैटलॉग किताब नहीं रहता है, एगो साड़ी का हो गया, पलंग उलंग का हो गया, कुछ का भी, उसको बोलते हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग का मतलब होता है किताबों की सूची। कैटास्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी। अब बताइए, अगर कैट को हम ट्रॉफी दे दें, कैट है नहीं बिलार, अगर बिलार को हम दे दें टॉफी, सॉरी ट्रॉफी, ट्रॉफी मतलब वही कुछ वीरता पुरस्कार कुछ, तो क्या करेगा? विनाशकारी ला देगा। आदमी से ज्यादा बुद्धिमान आज कैट हो गया, बिलाय हो गया। कैसे? तो आज आदमी को छोड़ करके किसको मिला पुरस्कार? एक बिलार को मिला है, बिलाय को मिला। तो बिल्ली को मिला है एक, तो क्या करेगी? विनाशकारी, यानी सोच से पूरा धूम मचा देगी। तो कैटेस्ट्रॉफिक, कैट को मिला ट्रॉफी, बस क्या कर दी? पूरा विनाश ला दी, विनाशकारी। कैटेस्ट्रॉफिक विनाशकारी, तो कैट को मिला ट्रॉफी, बस वो विनाशकारी बन गई। कैथेड्रल मतलब होता है चर्च, लेकिन कैथेड्रल है लेकिन पढ़ेंगे कैथेड्रल, तो स्पेलिंग याद रहेगा। कैथेड्रल मतलब चर्च। अब जिस तरह से होता है ना, टेम्पल मतलब मंदिर, मस्जिद मतलब मस्जिद, उसी तरह आपसे याद रखें कि कैथेड्रल मतलब चर्च होता है। ठीक है, कैथेड्रल मतलब क्या होता है? चर्च। अब ये थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ हम एक बार केवलरी बताएंगे और एक बार केवल आयर बताएंगे। ठीक, और ये मतलब तीनों साथ में बताएंगे। ये दोनों का मतलब तो ठीक है, केवल आयर दोनों मीनिंग होता है इसका, इसलिए लिखा है, तो हम दोनों बताएंगे। केवल आयर, केवल आया, केवल आयर, केवल आया। और ये केवलरी का इसका ट्रिक है केवल, इसका ट्रिक क्या है?
केवल इसका ट्रिक है केवल, और इसका ट्रिक है केवल आया, केवल आयर, केवल आया। तो केवल आया है, किसके लिए आया केवल? तो स्त्री का ध्यान रखने के लिए केवल आया है। नहीं, कोई कोई बेपरवाह आदमी, लापरवाह आदमी घूर घूर के मेला में क्या करता है, खाली लड़की सबके तारीफ करता है देख करके, है ना, अरे साला पिलक्का सूट वाली कितना मस्त हो यार, बाद में पता चला घूर के देखा ले ओकरे बहनिया निकल गया, है ना, वो लाल वाली मेरी, उसको देखना नहीं, पता चले घूम के देखा, अरे साला हमारे बहनिया, वो मुंह कान देखे ला करता, अरे साला हमरे बहनिया को, ऐसा वो सबके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो एक केवल आयर, केवल आया है, किसके लिए आया है? तो केवल स्त्री का ध्यान रखने के लिए आया है। तो किसी स्त्री का ध्यान रखने वाला केवल आयर। और जो स्त्री का ज्यादा मेला उलम ध्यान रखता है वो क्या रहता है? बेपरवाह, लापरवाह। तो जो केवल आया स्त्री के लिए वो बेपरवाह ही होगा, लापरवाह ही होगा। और ये केवलरी केवल है, तो केवल घुड़सवार सेना भाग लेंगे इसमें। केवल कौन जाएगा युद्ध में? केवल घुड़सवार सेना, केवलरी केवल घुड़सवार सेना, केवलरी केवल घुड़सवार सेना ही जाएंगे उसमें। और अगर ट्रिक ये आया तो केवल आयर पढ़ रहे, केवल आयर, केवल आयर है ना, तो केवल आया, तो केवल आया स्त्री का ध्यान रखता है, स्त्री का ध्यान मेला में कौन रखता है ज्यादा? तो बेपरवाह आदमी सब, तो बेपरवाह। कावोट का मतलब होता है ऊर्जा से उछल कूद करना, कावोट मतलब ऊर्जा से उछल कूद करना। जब वोट का दिन आता है, वोट मारने का दिन, तब क्या करता है, सब ऊर्जा से एकदम, कोई स्कॉर्पियो निकाल रहा है तो कोई कार निकाल रहा है, और ये 10-12 गो ओरी बोरी लड़का सब है जो पढ़ाई लिखाई से नाता नहीं है, अपना घमंड है खाली अपना लंबाई पर, वो जाकर के एकदम नेता बन जाएगा कुछ दिन के लिए, वो लोग के पास सामने जाकर के 10 दिन के लिए वही लोग स्कॉर्पियो मिल जाएगा वही लोग को, ठीक है। और वो लोग सोचेगा कि हम ही मुखिया बनेंगे, ओकर बाद जे मुखिया बनने के बाद उ सबके जे लतिया मार होते हैं ना, उन लोग को जो लात मिलता है ना, जिंदगी में फिर किसी को नहीं मिलता है। उसके बाद जो स्कॉर्पियो जो बैठ के घूमता था ना, वह स्कॉर्पियो को टायर पोछने भी नहीं लगाता उन लोग को, तो उसको बोलते हैं तो वोट में क्या करता है, सब तो उछल कूद करता है ना। का बेटा, ओ अच्छा इसीलिए उछल कूद चल रहा, वोट है इसीलिए, का उछल कूद चल रहा, वोट है इसलिए, तो का वोट मतलब ऊर्जा से उछल कूद करना, का वोट मतलब ऊर्जा से उछल कूद करना, का वोट है इसलिए ऊर्जा से उछल कूद कर रहा है। हाँ, अभी तो स्कॉर्पियो में घूर रहे हैं, कुछ दिन के बाद ठठहरा लेके घूरेंगे, ठेला लेके, और केरले चलेंगे गुपचुप। तो का वोट मतलब ऊर्जा से उछल कूद करना, का तो वोट का दिन है तो इसलिए ऊर्जा से क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। तो ये था पूरा नहीं था, मतलब सी का एक पार्ट है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक से एक बार में याद हो गया होगा। अगर आपको रिवीजन करने का हो तो एक बार आप डबल फास्ट करके इसको देख लें, गारंटी एक नहीं भूलिएगा आप इसका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।